बोलो आप भी क्या करेंगे। इस पे रो दिया हुआ है आपको कितना है, ए आर, ठीक है। आपको टोटल चार्ज बताना है। और आप लेट हो गए। क्या करेंगे बताओ भाई यार, इसमें स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे इसमें डी आर, आर पे डी आर लेंगे। हाँ चलो भाई देखो। अच्छा आप लोग सॉल्व करते रहो। क्या बताया मैंने, स्क्वायर में क्या करेंगे बताओ। स्क्वायर को शेल्स पे बराबर मान लेंगे। बहुत सारी शेल्स एक के ऊपर एक ऐसे रखी हुई हैं, फिर उसमें से क्या पकड़ेंगे, छोटी शेल पकड़ेंगे पहले। तो शेल कैसे बनाएंगे भैया, आर डिस्टेंस से आप क्या एज्यूम करोगे, एक शेल है जिसकी थिकनेस दिया है ना, ये मैंने एक शेल बना, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए। भाई क्या करेंगे, कुछ बताए मुझे अमन। इसकी वॉल्यूम निकालेंगे ना यार। देखो मैं रो दिया होगा, रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। उस वॉल्यूम को क्या करेंगे बताइए, उसको रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, चार्ज। कौन सा चार्ज, इस छोटे से शेल में आने वाला चार्ज। फिर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट मारेंगे। सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना है। अब ये भी मैं आपको 11th में एक बार लिखवा चुका हूँ, तो देखिए किस बच्चे को याद है। अब मैं आपको दोनों तरीके बता दूं वॉल्यूम निकालने के, सारे बच्चे इधर देख लीजिए। भाई देखो देख लो इधर, जिसको भी नहीं पता है, सबसे पहले आप वॉल्यूम निकालेंगे पूरा कहां तक, आर प्लस डी आर का वॉल्यूम। अभी चेक करते हैं उसमें से क्या करेंगे बताइए। उसमें से आप जितना वॉल्यूम आर तक है उसको क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे, तो आपको कौन सा वॉल्यूम मिल जाएगा, ये वॉल्यूम मिल जाएगा। वैसा न्यूमेरिकल से बहुत यूज होगा आगे, सारे बच्चे जान सकते नहीं है। क्या होगा बताओ, पूरे उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई और कितना आर प्लस डी आर का वॉल्यूम, और माइनस क्या करेंगे भैया, ठीक है। अब इसको याद करो, आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये वॉल्यूम आता है। नेक्स्ट टाइम आपको ये डायरेक्टली लिखाया जाएगा, ये वॉल्यूम की वैल्यू होती है 4π² डी आर। सॉल्व करने के बाद मैं इसको याद कर लो सॉल्व करके, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, होल टू ओपन करोगे, जहां जहां पे डी आर का स्क्वायर है उसको क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे। क्यों 0 लिखेंगे, डी आर क्या है, बहुत ही छोटा है। जहां जहां पे डी आर का क्यूब आएगा इसको भी आप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, वैल्यू बहुत छोटी है। अच्छा इधर शॉर्टकट क्या है याद करने का बताओ भाई। वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट, है ना। अगर इसको शॉर्टकट आप देखना चाहते हैं तो वॉल्यूम किसी भी बॉडी का कितना होता है, एरिया इनटू हाइट। तो आप लोग मुझे बताओ इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना आएगा, 4πr² आएगा, और उसकी थिकनेस कितनी है, समझा। सबको बताना भाई वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। तो उसका एरिया कितना हो गया, फॉर्मूला सबको बताना है, 4πr² होता है स्फीयर का एरिया, और उसकी थिकनेस कितनी है, dr। तो वॉल्यूम कितना हो गया बताइए। तो अगर आप ऐसे याद करना चाहते हैं तो वॉल्यूम होता है
सरफेस एरिया इनटू क्या, हाइट या फिर थिकनेस। आपको पता है इसका सरफेस एरिया कितना है, 4πr², और इसकी थिकनेस कितनी है, pr। आपको वैसे इसी शॉर्टकट से याद करना है, तो आप भूलेंगे 4πr², ठीक है। यस सर। तो आई गेस आंसर आ गया होगा सभी का। वॉल्यूम लिख लिया आपने? कितना 8 को और बताओ कितनी आ रही है, 4 आ रही है। पाई कहाँ गया, पाई भी तो आएगा। पाई ऐसा लिखा हुआ है, पाई आर की पावर सर लिखा हुआ है, पाई आर की पावर सही है सर लिखा हुआ है, पाई सर लिखा हुआ है, कौन में 4 भी आएगा, नहीं कट गया। सर सही लिखा है, पाई के लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, अब बताइए dq कैसे निकलेगा। dq की वैल्यू होगी कितनी, और वॉल्यूम इनटू क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, AR, और वॉल्यूम कितना है 4πr²dr। dq आ गया, तो q कैसे निकालेंगे आप, 4πr²dr। इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप r³dr, और लिमिट क्या लगेगी बताइए, 0 से r लिमिट लगेगी, 4π क्या रहेगा, या 4/4, 0 से r 4π इंटू r 4/4, 0 हो जाएगा। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलने वाला कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल पाएगा इनसाइड, तो आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखे हम लोग, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एकेडमिक्स में भी इसके क्वेश्चन बनते हैं, नोट कर लिया। एनसीईआरटी का टॉपिक है, जेईई में भी है, प्योर मतलब जो एनसीईआरटी का टॉपिक दिया हुआ है बाई हेडिंग, नोट कर लेना है। एनसीईआरटी में भी टॉपिक दिया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन भी मैथ साइंस में, जेईई में बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं, तो हम समझना है इसको, ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, है ना। इसकी यूनिट क्या होती है भाई, बातें निकली न्यूटन पर कूलम, है ना। इससे ये पता चलता है, अरे भाई ये बातें मत करिए आप लोग, F is QE, नोट करिए। सर चार्ज लेस भी होगा, हाँ डायनेमिक्स पर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हां, तो चार्ज एट रेस्ट मोशन आ गया, ठीक है, थोड़ा डायनेमिक्स का क्वेश्चन आ गया। F is QE, इसका क्या मतलब है, किसका फॉर्मूला बता रहा है बताइए, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप वहां पे एक चार्ज को रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स आएगा, QE। चलो भाई मुझे फोर्स की डायरेक्शन बता दो आप, क्या फोर्स की डायरेक्शन होगी, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, चार बताओ, अलोंग इलेक्ट्रिक सेक्शन बताओ। अलोंग अगर पॉजिटिव चार्ज है तो भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव है तो ऑपोजिट भागेगा, ठीक है। तो जो इस पे फोर्स लगेगा, नोट करना है इसको,
पॉजिटिव चार्ज मूव्स अलोंग। अब इस लाइन को अंडरलाइन कर लो यार, तुम लोग बहुत गड़बड़ करते हो बाद में, जब क्वेश्चन कराओ तो पार्टिकल को दो दफा आते रहते हो, फिर बहुत मूड खराब होता है ना। इसको दिमाग में बिठा लो कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो किधर भागेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव है तो कहाँ भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। एंड नेगेटिव चार्ज मूव्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेगेटिव चार्ज मूव्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ पॉजिटिव चार्ज मूव्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यार एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन यही है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे किया बताओ। जो है डेफिनेशन थे इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसमें क्या करते थे कि अगर मुझे किसी चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, क्या रखते थे वहां पे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते थे, पॉजिटिव और मत छोड़ो। तो जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स आता था उसको बोलते थे क्या, तो अगर वहां नेगेटिव रख दिया तो, है ना, ये तो बाई कन्वेंशन होता है ना। अब इसमें लिखिए सबसे पहले केस पर, देखिए ये ऐसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, किधर से किधर है, लेफ्ट टू राइट। तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे चार्ज लिखा प्लस क्यू, इसका मास कितना है, इसका मास है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, बहुत सी बातें बतानी है आपको। सबसे पहले बताइए इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, इसकी वेलोसिटी बताइए आफ्टर टाइम t कितनी होगी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, सर dq/m होगा एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बोला आपने। फिर इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए आप, आफ्टर टाइम t, सर dq/mt होगा, और dq/mv होगा आप कहाँ गए, हाँ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, इतनी बातें आपको बतानी है। अनुष्का ने बिल्कुल सही आंसर लेके तीनों। चलिए भाई, फोर्स कितना आएगा पहले बताइए, क्यूई, फोर्स इज क्यूई। एक्सेलेरेशन कितना आएगा, फोर्स अपॉन मास है ना, वेलोसिटी आफ्टर टाइम थी, ये मोशन कैसी बताइए, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसलिए आपकी मोशन कैसी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, v इज u प्लस at, u कितना है यहाँ पे 0, ये वेलोसिटी है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में s इज ut प्लस हाफ t स्क्वायर, है ना। u कितना है 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू जो वैल्यू इंटू टी स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ गई हाफ नॉट करिए, ठीक है। यार तुम लोग फिर थोड़ा जल्दी आओ, वीडियो में वीडियो भी तो देखनी है ना। चाबी कितने बैठ हो रहा है, समाज आगे
किस लोकेशन पे? चलो 30 मिनट पड़ा हुआ है। लिखे भाई? तो मैं जाऊँ? हाँ जाओ भाई, सारे बच्चे लिखे केस 2। तो मैं जाऊँ फिर? हाँ चार भी जाओ, केस 2 लिखे। इलेक्ट्रिक फील्ड का है इस बार ऊपर की तरफ, केस 2 में लिखे। केस 2 में लिखे व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग लिखे, सारे बच्चे हेडिंग लिख लेंगे। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, पार्टिकल is projected perpendicular to electric field. मैकेनिक्स की प्रॉब्लम बन जाती है ना, क्यूबी फोर्स आ गया, एफबीडी बनाओगे तो उसमें क्यूबी फोर्स ऐड कर दोगे। तो हेडिंग लिखिए यहाँ पे, पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में? ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई, ठीक है। और पार्टिकल को यहाँ पे यू वेलोसिटी से फेंक दिया। यहाँ पे इसको यू वेलोसिटी से फेंक दिया। तो क्वेश्चन ये है आपके लिए, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज प्लस ये ओरिजिन है यहाँ पे 0,0। इसका मास कितना हो गया? भाई ये बोर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों ये टॉपिक है ना, ये वाला केस। अब आपको आंसर देना है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। चलो भाई सारे बच्चे मुझे बताओ, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी टाइम t के बाद? ये प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का हो गया भाई। पहले बताओ फोर्स कितना आएगा? सर टोटल वेलोसिटी फोर्स आता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? तो फोर्स कहाँ आएगा? तो एक्सेलेरेशन कहाँ होगा? वेलोसिटी कहाँ है? प्रोजेक्टाइल में यही तो होता था, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होता था, वेलोसिटी ऐसे। तो चलो थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए और मुझे बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? मतलब तुम अलग अलग बता दो मुझे। एक्स में कितनी वेलोसिटी है और वो हमेशा क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों भाई? अगर एक्सेलरेशन नहीं होता है तो वेलोसिटी चेंज, सबको क्लियर? अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। हाँ सही है, ठीक है। तो भाई अच्छा भागेगा कैसे? गेस करो भाई। क्यों पता है कैसे भागेगा? अगर कोई ऐसे जा रहा हो उसको इधर फोर्स लगा दे तो उसका मोशन कैसा बनेगा? भैया कैसा बनेगा इसका पाथ? ये ऐसे पैराबोलिक पाथ बनेगा इसका, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पे इसके पास दो वेलोसिटी होंगी। कौन कौन सी? एक आगे जाने की वेलोसिटी और एक ऊपर जाने की वेलोसिटी। दो वेलोसिटी होंगी dx एंड dy। प्रोजेक्टाइल में आप सबने पढ़ रखा था कि प्रोजेक्टाइल में सामने वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होती थी क्योंकि एक्सेलेरेशन कहाँ लगता था? डाउनवर्ड लगता था। इसमें आपको ना यार प्रोजेक्टाइल मोशन में तो क्या यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है? कोई फोर्स है? कुछ भी नहीं है। कोई फोर्स नहीं है तो आपकी क्या ये वेलोसिटी चेंज करेगी? कितनी थी शुरू में बताओ? तो किसी भी टाइम पे देख लोगे जो आपकी ये वाली वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी? आप किसी भी टाइम देख लीजिए वेलोसिटी आपकी u आएगी। तो बताइए vx कितना हो जाएगा? ठीक रहेगा, चेंज नहीं करेगा। u i कैप लिख लो, है ना? u i कैप। समझ आने वाली? ठीक है। अब मुझे बताओ y में कितनी वेलोसिटी थी शुरुआत में? y में कितनी? 0 थी ना भाई।
आपको पता है कि 2D मोशन में एक लाइन आपको बोला करता था कि एक्स एक्सिस को अलग देखते हैं और वाई एक्सिस को अलग देखते हैं, बाद में इनको वेक्टर लगा के ऐड कर देते हैं। तो मुझे बताइए वी वाई कितना आएगा, क्यू वाई है ना, और प्लस कितना ए वाई टू, यू वाई कितना है, और एक्सप्रेशन आप निकाल चुके हैं अभी कितना है, कितनी आ गई वेलोसिटी बताइए सबको समझ में आ रहा है? ये क्लियर पॉइंट क्या लिख दिया, वाई डायरेक्शन में क्या लगा दिया u प्लस ए टी। वेलोसिटी किधर थी आपकी शुरुआत में, x में वेलोसिटी थी, y में वेलोसिटी 0 थी, तो 0 पुट कर दिया, एक्सेशन आपको पता है ये आपकी वेलोसिटी नहीं, आपने इसको पॉजिटिव फेंका ना, हाँ बस छोड़ दे भाई, ठीक है छुट्टी कर दी भाई, इनको ये बीच में ठीक है, चलो ठीक है कर ले भाई, आप लोग होमवर्क कंप्लीट करो है ना, खत्म हो गई तुम्हारी यार, मैं आसान सा टेस्ट दूंगा। सेकेंड से बहुत टफ क्वेश्चन है, वो मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, तो आपने अगर ढंग से कर लिया है हाँ तो ठीक है, ज्यादा लोड मत। अभी इसमें तो यार तुम लोग इसमें ये टॉपिक देख लेना, ये होगा कहीं पे 1.4 किसी में मोशन ऑफ चार्ज काटना है ना, तो भाई ये थोड़ी तो पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, इसका काम चलेगा। पूरे 12th के हर चैप्टर में आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी कहीं ना कहीं है ना, इसका काम चलेगा। चलो भाई क्लास ओवर।